तो आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा के सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा निकली थी। उस बदलाव यात्रा में काफ़ी समर्थन मिला जनता का, और उस बदलाव यात्रा के बाद आम आदमी पार्टी ने एक बदलाव रैली लेने करने का फ़ैसला लिया है, जो कि जींद में 28 जनवरी को है। इस पे हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और माननीय भगवंत मान जी दोनों आएंगे। इस रैली का मुख्य उद्देश्य यही है कि हरियाणा के हर गांव से लोग वहां आए और केजरीवाल साहब की जो बात है उसको सुनकर वापस जाकर हर गांव में उसको जाकर फैलाएं। तो इसी पर्पज़ से आज ये तैयारी मीटिंग है, तैयारी बैठक है। बाकी जगहों पे ही हुआ है, ये तीसरा चौथा दिन है आज, और इसके बाद एक जगह पर और है। किस तरह की तैयारी है 2024 की लोकसभा और विधानसभा चुनाव? तैयारी पूरी है, संगठन पूरी तरीके से तैयार है, कैंपेन शुरू हो गए हैं। बदलाव यात्रा आपने देखा होगा, बदलाव रैली हो रही है और आगे भी कैंपेन्स पूरी तरीके से चलेंगे। आम आदमी पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है कि इस देश को नंबर 1 बनाना है। देश को नंबर 1 बनाने के लिए हर राज्य को नंबर 1 बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्कूलों की स्थिति है, जो हॉस्पिटल की स्थिति है, बेरोज़गारी की समस्या है, महिलाओं के सम्मान से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, किसानों से संबंधित इश्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। अब सही समय आ गया है कि हरियाणा को भी बदलाव चाहिए और डिज़र्व करती है हरियाणा में बदलाव। एक चीज़ लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और कम से कम आप भी और नाडा जी भी, गुप्ता जी भी लगातार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के टारगेट रखे हुए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? आप आज देखेंगे कि आज की खबर है, शायद कि आजकल की खबर है कि लगभग 832 के आसपास ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसको सरकार बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ मर्जिंग करने का वो एक बहाना लगा रहे हैं कि वो मर्ज कर रहे हैं। अब ये 800 साढ़े 800 स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनको मर्ज कर रहे हैं आसपास के दूसरे स्कूलों में, नंबर 1। नंबर 2, 1000 से ज़्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल से जिनके ये जो परमिशंस थे उसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में दसियों हज़ार बच्चों का भविष्य अधर में लटक रहा है। आज तो परिस्थिति ये है कि हर राज्य में स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, स्कूलों की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए। ये सरकार पीछे की तरफ चल रही है, तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब ये है कि सरकार का फोकस ही स्कूल पे नहीं है। स्कूल एक चीज़ हो गई, बेरोज़गारी की समस्या इतनी प्रिविलेंट है, बेरोज़गारी के कारण ही नशा भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि हमारी माताएं बहनें, उनके आत्मसम्मान पर, उनके सम्मान पर रोज़ हाथ डाला जाता है। ये आज कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है। तो पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो गई है। और हमारी राजनीति सिर्फ ये नहीं है कि दूसरी पार्टियों की कमियां निकालना, लेकिन हमारा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि समर्थ और सशक्त हरियाणा बनाना है, जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी हो, सभी के जेब में 4 पैसे हो, किसान सुखी हो, स्कूल बने, अस्पताल बने। तो हमारी कोशिश है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं और खूब समर्थन मिल रहा है। अभी ठांडा जी ने कहा कि ये ट्रेन है, ट्रेन पे आप लोग आते हैं, उतर जाते हैं। चित्रा जी उतर गई। अभी और एक नेता के बारे में सुना जा रहा है, सुना जा रहा है कि कांग्रेस में उतरने वाले हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी का परिवार लगभग 1.5-2 लाख तो डेजिग्नेटेड ऑफिस बेरर ही हैं। अगर गांव में 1.5-2 लाख के परिवार में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आएंगी जब कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आसान नहीं है। इसमें ये भी संभव है कि हर व्यक्ति के बस की नहीं है कि उतना ज़्यादा संघर्ष, उतनी ज़्यादा टेंशन, उतना स्ट्रेस लेके कर सके। बट सबका स्वागत है और हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगे वो करने का। हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हमारे संघर्ष का साथ दें और हम अपने जीवन के अंतिम सांस तक ये संघर्ष करते रहेंगे। शेयरिंग की बात कहाँ तक पहुँची है इंडिया गठबंधन में, खासतौर पे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लिए? अभी 1-2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस कमेटी में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं भी उसका हिस्सा था। काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये तय किया गया कि भाई आज देश को इस गठबंधन की ज़रूरत है, तो अपने निजी हितों को दूर रखकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर इस गठबंधन को किया जाना चाहिए। और उसके बाद बाकी की चीज़ शुरू हुई। सभी दोनों पक्षों के तरफ से अपने अपने जो मेन मुद्दे हैं, इश्यूज़ है, उसको रखा है, उस पर डिस्कशन हुई है। फिर से अगले मीटिंग के लिए वहाँ पे तय हुआ, तो अगले कुछ दिनों में फिर से मीटिंग होगी। उसमें फिर डिटेल में सारे स्टेट्स जो भी इम्पोर्टेंट है और कितनी सीटों पे वो डिस्कशन होगा।